हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको फ्रिक्शन टॉपिक से परिचित कराते हैं। मैकेनिक्स के फील्ड में फ्रिक्शन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर काफ़ी डाउट्स रहते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन है, इसका क्या कॉज है, इसके क्या टाइप्स हैं। तीनों चीज़ों को हम पारी पारी से आपको बताते हैं। क्या है फ्रिक्शन, क्या इसका कॉज और क्या है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक प्रकार का अपोजिंग नेचर ऑफ फोर्स होता है जो कि रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। हम जब किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर चलाते हैं या चलाने का प्रयास करते हैं तो दोनों के इनर सरफेसों के बीच में एक फोर्स लगता है जो उनके रिलेटिव मोशन को रोकने का प्रयास करता है। यही रिलेटिव मोशन को रोकने वाला फोर्स हम कहते हैं फ्रिक्शन। देखो हमने बताया भी आपको है, whenever a body slides or try to slide over the surface of other body, जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर चलाया जाता है या चलाने का प्रयास किया जाता है, a force starts acting between their surface of contact which try to oppose their relative motion between them। जब किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर खिसकाया जाता है या खिसकाने का प्रयास किया जाता है तो दोनों बॉडी के इंटीरियर सरफेसों के बीच में एक फोर्स लगने लगता है जो उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यही अपोजिंग नेचर का रिलेटिव फोर्स जो है इसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन का क्या कॉज है हम आपको बताते हैं। तो हम बताते हैं आपको कॉज ऑफ फ्रिक्शन। मैंने बताया था कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो परफेक्टली स्मूथ हो। हर बॉडी में कुछ ना कुछ गड्ढे पाए जाते हैं, उनके सरफेस कुछ दबे हुए होते हैं, कुछ उभरे हुए होते हैं, जिससे उनके बीच में कुछ हेल और वैली टाइप की शेप बनने लगती है। जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर चलाया जाए, चलाने का प्रयास किया जाए तो दोनों के इनर सरफेस के बीच में जो हिल वैली क्रिएट हुई है या होती है उनके बीच में अपोजिंग नेचर का फोर्स लगने लगता है जो उनके मोशन को रोकने का प्रयास करता है। यही अपोजिंग नेचर की प्रवृत्ति को हमने नाम दिया है कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कारण सुने क्यों? नन ऑफ द सरफेस इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड में कोई भी सरफेस इज नॉट परफेक्टली, मतलब कोई भी सरफेस ऐसा नहीं है परफेक्टली स्मूथ हो। एवरी सरफेस हैज सम अनइवननेस, हर सरफेस के भीतर कुछ ना कुछ अनइवननेस गड्ढे पाए जाते हैं। समटाइम्स दिस अनइवननेस में बी सो स्मॉल, कभी कभार बहुत छोटे आकार के होते हैं, लगभग मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द लेवल। एज ए रिजल्ट इससे क्या होता है, हिल्स एंड वैली आर क्रिएटेड इन द सरफेस, जिससे सरफेस के भीतर उनके ऊपर हिल्स वैली टाइप की आकृतियां इस ऊपर दिखा रहा हूं मैं पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं हिल्स वैली बन गई हैं, इस प्रकार की शेप बनने लगती है। अब देखिए आगे हमने बोला व्हेन टू बॉडीज ट्राई टू स्लाइड रिलेटिव टू ईच अदर, जब दो बॉडी को आपस में चलाया जाता है या चलाने का प्रयास किया जाता है। ड्यू टू दिस अनइवननेस, इनके इसी अनइवननेस के कारण देयर इज इन इंटरलॉकिंग बिटवीन हिल्स एंड वैली, इनके बीच में इंटरलॉकिंग माने इस प्रकार की रुकावट आ जाती है। आप देख सकते हैं एक सरफेस ऊपर दिखाया हमने आपको, एक नीचे दिखाया है, इनके बीच में हिल्स वैली टाइप की कुछ आकृतियां आ गई हैं। जब वो चलाएंगे तो एक ही हिल्स वैली में, वैली हिल्स में फंस जाएगी और इंटरलॉकिंग माने हिंदी में कहते हैं अंतःग्रंथन हो जाता है, माने शेप के वजह से सर पे रुक जाता है, चलने का अपोज करता है। यही कारण है मेन रूप से कॉज ऑफ फ्रिक्शन का। कॉज ऑफ फ्रिक्शन का मेन कारण क्या है? द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज दैट अनइवननेस सरफेस या अनइवननेस शेप ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। हम आपको बताते हैं क्या इसके टाइप्स हैं। आइए तो आइए हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं। फ्रिक्शन तीन प्रकार के, मेनली तीन है, तो और भी बहुत से टाइप, लेकिन यहाँ पर हम तीन बताएंगे। कारण ये है कि इन्हीं के आगे टाइप हो जाते हो। तो देखिए क्या है, तीन टाइप्स के फ्रिक्शन। पहले का नाम स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरे का नाम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीसरा होता है डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर चलाने का प्रयास किया जाए या चलाया जाए
तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन का अपोज हो रहा है। यदि पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर चलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बॉडी रेस्ट की रेस्ट है, बॉडी नहीं चल रही है, रेस्ट की रेस्ट है, उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा उसका नाम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए, when we try to slide one body over the surface of other, या मैं एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर किसी फोर्स के माध्यम से चलाने का प्रयास करता हूँ, बट द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट की रेस्ट रहती है, इस समय जो फोर्स लगेगा दोनों के इंटीरियर सरफेसों के बीच में, उसका नाम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। वंस मोर बता रहा हूँ, जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर चलाने का प्रयास किया जाता है किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, लेकिन बॉडी फिर भी रेस्ट की रेस्ट है, वो चले नहीं, इस समय दोनों के इंटीरियर सरफेसों के बीच में जो फोर्स लग रहा है अपोजिंग नेचर का, मोशन अपोज करने वाला, उसका नाम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। हम बताते हैं आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर चलाने का प्रयास किया जाए, दूसरी बॉडी चलने वाली है लेकिन चली नहीं, जस्ट एट द लिमिटिंग कंडीशन, ठीक कम स्टार्ट होने वाली है। जैसे एक साइकिल है, उसमें पैडल पर हमने पाँव से फोर्स लगाया और साइकिल चलने वाली है, बस चली नहीं है, स्टार्ट होने वाली है, बस स्टार्ट हुई नहीं है। ठीक इसी अवस्था में जो लिमिटिंग केस बनता है, इस समय जो फोर्स लगेगा उसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देखिए, when we try to slide one body over the surface of other by applying an external force, जब मैं किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा एक बॉडी को दूसरी बॉडी के सरफेस पर चलाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन दूसरी बॉडी चली नहीं, चलने वाली है, बट द फर्स्ट बॉडी इज जस्ट अबाउट टू कमेंस इन मोशन, चलने वाली है, चली नहीं है, बस चलने वाली है। दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन याद रखना मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, जितने भी फ्रिक्शन हैं उन सब में सबसे अधिक वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन के ही टाइप में आ जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके मतलब उसके अन्य में बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट रहता है, लिमिटिंग भी रेस्ट का है, लेकिन रेस्ट में भी वो अवस्था जब पीक वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं फ्रिक्शन की, उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तीसरा देखिए डायनामिक फ्रिक्शन, और या कहते हैं इसको काइनेटिक फ्रिक्शन। जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर चलाया जाता है, अभी तक प्रयास चल रहा था, अब चला ही रही है, उस समय दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए, व्हेन अ बॉडी स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर, जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी चलाया जाता है तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है अपोजिंग नेचर का, उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए, देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉडी इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है। काइनेटिक के भी दो टाइप हो जाते हैं, रोलिंग और स्लाइडिंग, हम पीछे बता चुके हैं आपको, या अपन कह सकते हैं घर्षण कहते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं, मतलब रोलिंग वाला कहेंगे रखने वाले फोर्स पे कहते हैं, और एक होता है सर्पी घर्षण वाला फोर्स होता है, सर्पी घर्षण कहते हैं, और एक कहते हैं बेलन घर्षण, हिंदी नाम इनके होते हैं सर्पी घर्षण, एक होता है बेलन या लोडनी घर्षण। जब एक बॉडी को खिसकाया जाए सांप जैसा और चलने पर जो फ्रिक्शन लगे चलते समय, उसे कहते हैं हम क्या, सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन, हिंदी में कहते हैं बेलन घर्षण या लोडनी घर्षण। जैसे बेलन लुढ़काया जाता है, उनके सरफेसों में जो लगता है फ्रिक्शन, उसे हम बोलते हैं बेलन घर्षण या बोलते हैं लोडनिक फ्रिक्शन। ओके, हम बताना चाहेंगे इसके क्या ग्राफ है, तो देखते हैं ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो देखिए, 2 पॉइंट रह गए थे अपने। टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु को रगड़ा जाता है, सांप चलता है एक सरफेस पे, जब कोई वस्तु को रगड़ा जाता है एक ही सरफेस के बार बार कांटेक्ट में आता है, तो जब फ्रिक्शन लगेगा उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सांप का रगड़ना, कॉपी को रगड़ के खिसकाना, संदूक को प्लेटफॉर्म पर रगड़ के खींचना, ये सब स्लाइडिंग फ्रिक्शन होते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग में क्या, एक बॉडी को दूसरी पर लुढ़काया जाएगा, लुढ़काने में क्या होगा, उसके अलग अलग पॉइंट बार बार कांटेक्ट में आएंगे,
इस दौरान जो फ्रिक्शन होगा सबसे कम होता है, तो सबसे लीस्ट फ्रिक्शन की वैल्यू होती है रोलिंग फ्रिक्शन में, क्योंकि इसमें हर बॉडी का हर पॉइंट बार बार कांटेक्ट में आता है। स्लाइडिंग में वही सरफेस बार बार कांटेक्ट में आता है, इसका याद रखना। लेकिन यदि ग्राफ बनाया जाता है एक्सटर्नल फोर्स के साथ फ्रिक्शन फोर्स का, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा चलता है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी वाला। पीक वैल्यू प्राप्त करने पर लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद उसमें घटते चला आता है, तो सबसे कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, सबसे हाई होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसके दो टाइप्स आपको मालूम है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग की वैल्यू रोलिंग से हमेशा ज़्यादा होती है, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो आज हमने क्या पढ़ा, फ्रिक्शंस और फ्रिक्शन के टाइप्स, इनकी डेफिनेशन। आगे की टॉपिक पढ़ने के लिए आप आगे की वीडियो देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।